क्या दोस्तों पब्लो एस्कोबार से आप मिलना चाहते हैं दोस्तों? तो मैं गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बस मैं क्वेश्चन कॉपी कर लूं दोस्तों, ताकि हम पब्लो एस्कोबार से डायरेक्ट मिलेंगे बिना किसी। पब्लो एस्कोबार कौन है ये? क्रिमिनल था बहुत बड़ा। मेरा दोस्त था बेटा। तू ऐसे क्रिमिनल उसको कैसे बोल सकता है? गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। कौन है ये? बेटा मेरा दोस्त पब्लो एस्कोबार। आफ्टरनून सर। गुड वेरी गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। सर। बेटा तेरे को दोस्ती करनी है? गुड आफ्टरनून सर। नहीं सर। आर्मी कर ले बेटा पब्लो एस्कोबार से। क्यों सर, मैक्सिको जाने मिलेगा? वो बेटा कहीं भी जा सकता है, लेकिन तुम्हें जाना तेरे को बड़ा, तेरे को पता सब है पंच है। इसका मतलब तेरे को तेरे को इंडिया में रहना है, मैक्सिको रहना है, चल ये बता। कहीं पर भी सर चलेगा। अलीशा से तो पूछ तो ले एक बार, तू ऐसे ही कहीं भी चलेगा बोल दिया। उसका क्या लेना देना सर? बेटा फिर भी तो दोस्त नहीं तेरी? नहीं सर। क्या हो गया तुम में? मुझे कुछ बताते नहीं तुम लोग। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून पब्लो एस्कोबार। हैं? अपनी क्लास का पब्लो एस्कोबार कौन है फ्रेंड्स? मैं कॉपी कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन थोड़ा, ताकि आज थोड़ी स्पीड आ जाए। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। अपनी क्लास का पब्लो एस्कोबार कौन है फ्रेंड्स? ढूंढ के जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो। तो सर ये है कौन, वो ही नहीं पता। उसका मतलब क्या होता है सर, तो फिर ढूंढने में आसानी हो। अरे एक ड्रग लॉर्ड है। बेटा मेरा बेस्ट फ्रेंड है पब्लो। एस्कोबार। बस ऐसे बोलने का है। जिंदगी में कोई दुख हो तो दो बार बोलना है पब्लो। एस्कोबार। पब्लो तुम्हारी जिंदगी में आके शांति शांति रख देगा, शांति शांति। कौन? तब तक मैं कॉपी कर रहा हूँ, तब तक पब्लो एस्कोबार का 5-6 बार नाम ले लेते, ताकि मुंह पे रहे ध्यान, ठीक है ना? हाँ सर। पब्लिया एस्कोबार। सर आपने उसकी सीरीज चालू की या कहीं पे पढ़ा? बेटा ये तू वो मेरा दोस्त है, उसकी सीरीज देखने की मुझे क्या जरूरत है? तो सर उसकी सीरीज में तो आपका भी कैरेक्टर होगा नहीं? नहीं वो मैं देखना सर, आपको ही ना मरवा दे उधर। अभी मैं तो चुप पार्थ मेहता। अरे दोस्त है। अभी मैं तो चुप पार्थ मेहता पढ़ क्यों नहीं रहा है? इसको सब पब्लो पब्लो पता है इसको। अरे नहीं सर, लॉकडाउन में मूवी देखी थी। ये पार्थिया पार्थिया। हाँ सर। आज एक होता है पब्लो एस्कोबार का गाना पब्लो। बेटा मैंने आज नया डायलॉग याद किया है, बोलूं? हाँ सर। हाँ सर। बोलो। हाँ सर बोलो। मोजे मोज रोजे रोज। अरे सर समझा ही क्यों? मोजे मोज। मुझे रोजे रोज। हाँ, अभी मैंने गाना बनाया पब्लो 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 एस्कोबार मोजे मोज रोजे रोज। गजब है। आज से बस मोजे मोज करनी है। कहवान दो पब्लो एस्कोबार। नहीं सर। नहीं सर। बेटा अभी देखो 10.1 के पहले वो क्वेश्चन करते हैं जिसका थ्योरी से कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं है। नहीं है। इन नहीं क्वेश्चन को बेटा अपन किस कैटेगरी में रखेंगे समझ जाओ, अभी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। लेकिन तुम बस ये याद रखो पब्लो बार पब्लो एस्कोबार। स्टार्ट किया जाए बेटा। यस सर। बेटा पहला वो इस फर्स्ट 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करवाना चाहता है? पहले तो कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना चाहता है, कौन से प्लेन में? कार्टेशियन प्लेन। काय वांदो नहीं, पब्लो एस्कोबार का नाम लेंगे तो एक सीधी लाइन फ्रेंड्स खींच सकते हैं। देखो मैं खींच जानबूझ के नहीं खींच रहा, क्योंकि मैंने पब्लो एस्कोबार का नाम लिया। अरे अब ले रहा हूँ पब्लो एस्कोबार। देखो सीधी है। अच्छे से नहीं लिया, अच्छे से लूंगा तभी सीधी खींची जाएगी। पब्लो नहीं। नहीं है। आता ना मिली है। ऐसे कैसे नहीं आ रही?
अरे अरे सर एक बार और ट्राई करो। अब नहीं यार सीधी लाइन क्यों नहीं खींच पाता? मेरी ड्राइंग इतनी बेकार थी यार, कॉलेज में बेइज्जती होती थी। नहीं नहीं सर नहीं सर। देखना सर, इसी में 3 ना बचे। चलेगी। पब्लिया एस्को मारिया। ये देख कितनी सही लाइन आई है। तुम ऐसे वाह 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 सर। वाह 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 वाह। फिर भी थोड़ी पब्लो एस्को बार बार। बेटा पहला पॉइंट कौन सा? -4 कॉमा -5 4,5। फ्रेंड्स किधर होगा? फ्रेंड्स इधर। पब्लिया इधर घूम रहा होगा। फ्रेंड्स और 0,7 उसका नाम बी रख दो। ऊपर। और बेटा 5 कॉमा कौन सा? 5 -5 और फ्रेंड्स -4 कॉमा -2 -2 अब लो इसके जस्ट नीचे -4 कॉमा -2। फ्रेंड्स इनको मिला दूं। देखो मैंने पब्लो का नाम नहीं, इससे अच्छा बन रहा है। ठीक है बेटा, मेरा दोस्त, मैंने तुमको बताया ना पब्लो एस्कोबार। बेटा ये हाँ सर पता है। हैंडसम क्वाड्रिलेटरल बना दिया। यस अब बेटा बीजू पार्ट શું છે એનું? एरिया Find એનું એરિયા। એક તો તમે ના મારી વાત સાંભળો પહેલે। તમે सोचो, क्या करो? सोचो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता दिख रहा? याद आ रहा है 10th क्लास बचपन में वो जिसमें तुमको मैथ्स सबसे अच्छा लगता था, तभी तुमने मैथ्स लिया। अभी तुम्हारा फेवरेट क्या होगा बेटा पब्लो? एस्कोबार। क्या पब्लो एस्कोबार की शक्ति को बढ़ाया जाए? बेटा पब्लो है तो मुमकिन है। अच्छा मैं क्या करूंगा, 2 ट्रायंगल एरिया निकाल ले तो क्वाड्रिलेटरल निकालने के लिए कौन कौन से का? एक तो ए बी सी और ए सी डी। हाँ कोई भी 2 ट्रायंगल बना लो। बना देते हैं सर। आज तेरा भाई नहीं आया बेटा? नहीं सर, वो आज खा रहा है अभी तो। बेटा देखो, एक तो अभी तुम मुझे फटाफट एरिया निकाल के दिखा दो। ट्रायंगल किसका? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी। कोई चमक गया बेटा? हाँ सर। एबीसी का 25। पक्का? फॉर्मूला लगा के मुझे एरिया बताओ, दोनों एरिया कितने आ रहे हैं। तब तक मैं कुछ जल्दी बताओ मुझे दोनों एरिया। मैं तुमको एक चीज देख बताता हूँ, सिलेबस में है तो बता देता हूँ। बेटा एक मैं तुमको एक चीज समझाऊं, ये कर लो, ये वाला कर लो किस तरीके से एरिया। हाँ सर। हाँ सर। एक मेरी एक तुमको एक चीज समझाऊं। हाँ सर। देखो ट्रायंगल का एरिया ना तुम ऐसे भी निकाल सकते थे यदि तुमको, देखो इधर इधर देखो अभी ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला ये वाला है ना, कौन सा वाला? ये ग्रीनी। हाँ सर। देखो अभी इसको ऐसे भी ले सकते हो क्या, हाफ x1 y1
x2 y2 कितने पॉइंट है ट्रायंगल के लिए, कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? X Y 3 तीन ना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक लास्ट में फिर खत्म कर दो बेटा x1 y1 पे। X1 हाँ ये क्रॉस करके ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स कैसे करने के, इन दोनों का ऐसे पैटर्न बनाने के, सा क्योंकि सास भी कभी बहुत ही बहुत गाने गाते गाते बनाने का है, ठीक है, तभी अच्छे पाब्लो एस्कोबार आएगा। हाँ सर। x1 y2 देखो कैसे मैं प्लस वाले, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, x1 y2 कितना हो गया, प्लस x2 Y3 प्लस x3 Y1 y1 माइनस में बेटा ये पाब्लो एस्कोबार ये वाला कौन सा, y1 x X2 Y1 हाँ जी हाँ y2 x3 y3 x X3 Y2 और कोई X1 लिखा हुआ है, Y3 ठीक है ना, इसको और ये एक ही बात है, खोल के देखो ना प्लस प्लस वाले देखो x1 y2 ये रहा, x2 y3 ये रहा, x3 y1 ये रहा, माइनस वाले ये इधर चमक गया। यस हाँ सर सर ये मेरे को बताने का पर्पस क्या था, तुम क्वाड्रिलेटरल के एरिया में ऐसे बना सकते हो, बस तुमको पाब्लो एस्कोबार को याद करना है। कितने कितने अपने पास वर्टेक्स सारे टिका दो, हाफ भी लगाने आगे। हाँ बेटा पहला वर्टेक्स कौन सा अपने पास, x -4 -4 0 7 0 7 5 -5 -4 -2 और लास्ट का एक बार कॉपी करना, लास्ट एक पहले वाला -4 5 बेटा लिख दिया पब्लो को। यस सर अब बेटा पहले प्लस वाले लिख लो एक बार, प्लस वाले एम एम -28 0 -10 फिर बेटा पब्लो एस्कोबार और -20 भी आएगा। हाँ मैं पहले अभी वही लिख रहा हूँ, कैवांदो हुआ, ये वाला कौन सा लिखा बेटा, ये वाला पब्लिया 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 सर माइनस एस्कोबार एस्कोबार 0 35 35 30 20 हाँ 8 प्लस 8 कैवांदो नहीं सर और आगे मोड लगा देना क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव कितना आएगा बेटा पब्लो एस्कोबार से, फटाफट बोलो, -38 -20 -58 और 28 -63 -63 तो बेटा ये 68 और 53 के कितना था क्यों, -121 मतलब 121 मोड लगा दी तो 121/2 और पीछे स्क्वायर यूनिट ना लिखना भूलें, अदरवाइज तुम्हारा मैं आधा नंबर काट लूंगा। बेटा यही आंसर होगा 60.5। 5 तो क्या तुमको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना भी आ गया, जितने भी क्वाड्रिलेटरल ऐसे वर्टेक्स कितने में दियो एरिया लिख लोगे। हाँ सर तो ये अच्छा तरीका है, वो उससे तो बेस्ट है। ये वाला अच्छा। हाँ बहुत लंबा है। हाँ तो फटाफट लिखो, मैं तुम्हें पब्लो एस्कोबार को बताता हूँ। पब्लो हेलो, हाँ पब्लिया, हाँ जो नहीं पढ़ते उनका नाम देना है, उनको सेट करना है, ठीक है बेटा। लिख रहे हो तुम, पढ़ रहे हो? हाँ सर हाँ सर मार्मिक सही से लिखना, नहीं तो पब्लिया तेरा एस्कोबार से मोजे मोज रोजे रोज क्या लाइन लिखे, मोजे मोज रोजे रोज, इतना क्लियर। ये किसकी, विनीत या सर। क्या कर रहे है तू? लिख लेना मोजे मोज रोजे रोज। तो ये मोड की वजह से माइनस की कुछ इज्जत ही नहीं रहती। ओ हो
जैसे नाम है जीत, उसमें हार की तो इज्जत ही नहीं है। सर लिख लिया। लिए बड़ा। नहीं सर। लिख लिया, आगे चले। हाँ हाँ सर। सर। सर क्वेश्चन नंबर सेटिंग। क्वेश्चन नंबर सेटिंग। सेटिंग क्या कहता है? द बेस ऑफ एन इक्विलर ट्रायंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस। वाई एक्सिस। बेटा बेबी का बेस जो पसंद है वो बोला मैं किसके अलोंग रहूंगा? y एक्सिस पे। कितनी लेंथ का होना चाहिए? 2a। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन। मतलब देखो एक ट्रायंगल है, तुम बेटा पब्लो एस्कोबार का नाम लो, तुमसे भी अच्छा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है? ओके सर। जिसकी जिसकी ये इक्वल ट्रायंगल, तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा बेटा? 2 है। ये सब 2 होंगे। हाँ लेकिन सर। उसने बोला मिड पॉइंट है ओरिजिन, और जब भी मिड पॉइंट हो बेटा प्लीज ऐसा एक मार्क कर लिया करो, ताकि ये इसका मतलब क्या है, दोनों पार्ट क्या है बेटा? इक्वल। ये अच्छा कभी थोड़ा फाइंड द वर्टेक्स ऑफ, क्या फाइंड करना है अपने को? ट्रायंगल। ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा ये वाला भाई साहब कितने होंगे? ये तो तुमको बिना देख के बता दो, मिड पॉइंट तो ये तो ए होगा, तो ए। हाँ सर। तो इसका कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 कॉमा। 0,8। इसके कितने हो जाएंगे? 0 कॉमा। माइनस। -a। हालांकि ये डायग्राम से तो मेरे को एग्जैक्ट दिख गया ये कौन से एक्सिस पे आने वाला है? एक्स एक्सिस पे आने वाला है ना? हाँ सर। h, 0। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसे? ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा? ये कितने डिग्री का एंगल है? 60। 60। अच्छा यदि तुम सोचो, श्योरिटी दिला देते हैं अपने तुमको, और ये वाला भाई साहब कितना, ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? रुको, ये वाला 120। कितना? 50। 150 होना चाहिए ना, 90 + 60। तो लेकिन चलो ऐसे मान लो मैंने एक बार h, k ही मान लिया, मुझे नहीं पता कि वो एक्सेस पे आ रहा है या नहीं। नहीं है, तुमको ऐसे h, k मान लिया। अब तुमको ये तो पता है ना कि इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो, इसका नाम d रख दो c। यदि इक्वल ट्रायंगल है तो AB = क्या होगा? BC = क्या होगा? AC। ये डिस्टेंस सारे सेम सेम होंगी। हाँ सर। अच्छा यदि कोई बच्चा ऐसे करे, h डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा? ये वाला डिस्टेंस h² प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 2a। दूसरी डिस्टेंस क्या आएगी? h² प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। वो कैसे बेटा? y2 माइनस y1 करो तो। माइनस प्लस। अब इन दोनों को सोल्व करो, पहले वाले दो को, तो क्या मिल जाएगा? अगले वाले दो को सोल्व करो, क्या मिल जाएगा? h² प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4s²। यहाँ से सोल्व करो, दोनों को माइनस कर दो तो k 0 आ जाएगा। k कितना आ जाएगा? 0। इधर से आएगा 2k² आएगा, सॉरी k² से k² कट जाएगा,
इसका बचेगा, दोनों को माइनस करोगे तो -4 के बचेगा, इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? दिख गया के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 के की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब वो दूसरा पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? प्योरली एक्स एक्सेस। x एक्सिस। अब h, 0, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा? h² प्लस, अब जहां जहां k की वैल्यू 0 रख दो, इसमें h की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे k की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? h² प्लस a² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4a²। h पर इज इक्वल टू 3 h इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a। मतलब ये एक पॉइंट इधर हो सकता था √3a, 0, दूसरा पॉइंट ऐसे भी बन सकता था, नेगेटिव बाय। ये वाले साइड में भी बन सकता है ट्रायंगल। हां सर। ऐसे h के 2 पॉइंट हैं, तो वर्टेक्स क्या होगा ट्रायंगल के? या तो क्या होगा 0a 0a या 0, माइनस a, या फिर दूसरा क्या होगा -√3a, 0. 0, a 0, माइनस है। ऐसे 2 ट्रायंगल पॉसिबल हैं। इसके लिए बेटा 10th क्लास की थ्योरी, 10th क्लास के क्वेश्चन है, इसमें कोई 11 का कोई भी फंडा नहीं है। मोजे मोज रोज पब्लियो एस्को बार। अब ये याद होना चाहिए आज। सर ये क्या है? बेटा मेरा दोस्त, कैसे समझाऊं बे? और सेठ जी क्या हाल चाल? अब ठीक सर। बेटा आया नहीं भाई आज तेरा? अभी तो नहीं आया खाना, सर। आज तो अब्दुल कलाम का बर्थडे है, हां सर। हाँ सर। तो छुट्टी तो बननी चाहिए थी, नेशनल हॉलीडे। हमारे कोचिंग वाले की छुट्टी नहीं देते कैसे ऐसे? नहीं, थोड़ा चढ़ाओ एक दिन कि छुट्टी की है, सैटरडे को तो छुट्टी मिलती है सर। हाँ सर, काफी ऐसा है। हाँ सर। अरे तुम्हारी और छुट्टी इच्छा नहीं होती बेटा? हमारी तो बचपन में बहुत छुट्टी की इच्छा होती थी। अरे इच्छा है तो बहुत होती है, सब थोड़ी ना यहाँ पूरी पर होगी। साइंस लिया है ना, सब खत्म। और साइंस अभी कहीं लग रहा है गलती होगी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। कितना मासूम साइंस लगता था, अब दिखा रहा अपने रंग देखा। पब्लो एस्को बार। बेटा हमारी राजस्थान हारने हुए लगा हुआ है। जीत कौन कल रहा तो है? सर आराम से जीत सकती थी। लेकिन हम हारने के मूड में हैं, हम चाहते हैं दूसरों आज दूसरों लगे की सर। जीत। भी तो आरसी भी जीत रही है। इस बार अच्छा है ऐसे 2020 का रंग आईपीएल में। वही। ये रंग वंग अब बदलेगा, रंग कहाँ सुना मैंने अभी? बिग बॉस देखता तू पार्थ? नहीं सर। कौन देखता है बिग बॉस? मुझे गैस करने दो। जयवीर। आज आया नहीं पब्लो? ए मोजे मोज रोज नोट कर लिया बेटा? हां यस सर। बेटा पब्लिक की याद में क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, पहले पढ़ लो, पता चले कि तुम लिखने में लगे रहे। क्वेश्चन पता नहीं चला कि क्या पूछा था। एंड डिस्टेंस। जो पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल है?
वाई एक्सेस। वाई Y axis. बेटा देखो मैंने PQ लाइन में अभी मैं पब्लो का नाम नहीं लेता, तब सही नहीं बनी पब्लो। वाह वाह पब्लो नीचे कर ली। हाँ बेटा, पब्लो बोलता है, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। बेटा देखो 5 के क्या कर लिए बेटा, रख लिए। और यहाँ पे क्या है, x1 y1 है और x2 क्या है Y2। अच्छा y से पैरेलल है तो ये भी 90, तो ये भी 90 होगा ना। हाँ सर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, तो x2 या इस केस में क्या होगा, पहला केस ले रहे हैं जब PQ इज पैरेलल टू क्या, Y एक्सेस। उस केस में अच्छा अपने को डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, PQ डिस्टेंस निकालनी है। तो मुझे बताओ कभी तुमने मैथ्स में ऐसा देखा है क्या, ये 3,4 है और इसके परपेंडिकुलर मुझे एक पॉइंट लेना हो तो 4,7 हो जाए, नहीं उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होना पड़ेगा उसको। सेम। हाँ मतलब इधर क्या, इस केस में क्या होगा, x2 इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, X1। x2 इक्वल टू x1 है किसी को भी। चलो अब तो इसका मतलब जो Q पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या हो जाएंगे, x1 कितना हो जाएगा, Y2। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 वो तो 0 हो जाएगा, y2 माइनस y1 का। होल स्क्वायर। अब बेटा बस तुमको मैं आधा नंबर तुम्हारा बोर्ड में टेस्ट सिर्फ इसी वजह से काटता हूँ कि रूट एक्स स्क्वायर ना x मत लिखा करो, कभी कभार मोड x भी लिख दिया करो। मुझे अपने को पता नहीं ना y2 बड़ा और कौन सा बड़ा है, तो y2 माइनस y1 और बेटा पीछे यूनिट्स डाल देना, स्क्वायर यूनिट मत डालना, डिस्टेंस है हाँ सर। पहले स्क्वायर यूनिट सीन नापने के लिए, और तुम्हारे मैम पब्लो बार बना देगी। वैसे ही तुम्हारी गुड मॉर्निंग अच्छी शुरुआत होती है एनविन वालों की, तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, अच्छे बोलते हैं बस अभी दिन अच्छा जाने वाला है, पब्लो एस्कोबार स्टार्ट हो गए हैं, अभी कहीं मेरे को गाली देते हुए। बार तो हमारा दोपहर होता है बेबीस पे, ए बेबी नहीं बेबीसी बोला। कोई बेटा ये कौन खाना वाना बना रहा है और किचन में बैठ के इतना संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष स्टोरी लिखना चाहता हूँ। अच्छा खाने का वेट नहीं हो रहा कि कब कोई पब्लो एस्कोबार शूटर कब, अरे खाते भी रहना चलती क्लास में, हाँ सर। बस लेटने के पढ़ने का नहीं है, ऐसे सो रहे, मैं भी कल एक दिन पढ़, अपन एक दिन ऐसे लेट लेट के पढ़ते, ठीक है। अब बेटा क्या हो जाएगा पब्लो एस्कोबार, बेटा देखो अब ये किसके पैरेलल है, एक्सेस। Y से हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Y2। तो PQ डिस्टेंस होगी एंड y1 माइनस y2 तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस क्या हो जाएगा x2 का होल स्क्वायर। तो मोड लगा देने का, एक रास्ते में मोड़ आने से पंजाबी देख के भावुक हो गया। सर मैं यूनिट बोला। बेटा पब्लो एस्कोबार को मिलना चाहता तुम लोग, हाँ क्या लगी मोदी जैसी होगी अब तो। पब्लो एस्कोबार ये रहा, फ्रेंड्स जिनको नहीं देखा। ये ड्राइंग कितनी अच्छी हो गई यार, तुम बच्चे को से कैसे बनाए, ऐसे थोड़ी होता है। हेलो हेलो पब्लो एस्कोबार, मैं तो रास्ते में जा रहा था, वहां पे मुझे पब्लो एस्कोबार मिल गया, उसने बोला ड्रग्स ले लिया तो तुझको मिर्ची लगी, ले ले। ड्रग्स से मिर्ची लगी। हाँ पब्लो एस्कोबार सेट ओके, म्यूट तो था ना सर, आज आप सुंदर से बात नहीं कर रहे। ये बड़े वाले जेठवा को बोलो कि MF है ना, MF नहीं MJ सॉरी, 2 उंगलियां दिखाता है क्लास में,
आज से बेटा मार्मिक का नाम MF। क्या नाम है बेटा? माय फ्रेंड बेटा मार्मिक। Yes, sir. Sure thing. ठीक है मार्मिक, नहीं सर, तेरे को मैं दोस्त बुला रहा हूँ भी नहीं। आपका दोस्त नहीं बनना चाहता नहीं हूँ। बनना चाहता सर आपका दोस्त। डाल अरे नहीं नहीं सर, आप तो भावुक हो गए। तो आज से मार्मिक के गए MF। MF। ये पटाखे कौन बजा रहा है? मार्मिक के MF। ए पब्लो, Escobar। Escobar. टबलिया टबलिया। हो गया साहब। हो गया। बेटा अभी पब्लो एस्कोबार पता कहाँ घूमने जाएगा? एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे घूमने जाएगा अगले सवाल पे? X-axis. ले आते हैं पब्लो को। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये ना 10th क्लास में भी सवाल होता था हाँ आरडी शर्मा वर्मा में। सर आरडी हमारा उस टाइम आरडी से देख के हमको लगा कि मैथ्स हमको ही आता है, बाकी तो सब पेपर के पहले आरडी तो कर ली थी, पूरा ऐसे आती आ गया। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है और मैं पी मानता हूँ पब्लो। पी मतलब पब्लो एस्कोबार। और एक्सिस पे क्या जीरो होता है बेटा? भाई और ये 7,6 इधर कहीं घूम रहा होगा। जानबूझ के डायग्राम बना रहा हूँ, हालांकि कोई लेना देना डायग्राम का कुछ भी इससे सवाल हो, आएगा। आएगा। लेकिन मैं फील करना चाहता हूँ कि पब्लिया क्या कर रहे हैं। पब्लो आलिया से दोस्ती, बिपाशा से और आलिया से दोस्ती इक्वल बना के चल रहा है। डायग्राम समझ में आया? हाँ बेटा पब्लो ढूंढना है, मतलब क्या देखा है? पाई इज इक्वल टू क्या देखा है? गिवन के पाई इज इक्वल टू पबजी। तो तुमको पता है कि पाची का स्क्वायर इज इक्वल टू पबजी का स्क्वायर, अंडर उड़ जाएगा। x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पब्लो का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? h माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36। बांध दो बेटा। पब्लो ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। पब्लो ने, पब्लो है तो मुमकिन है। पब्लो पब्लो। अब मेरे दिमाग में पूरा दिन क्या चलेगा? पब्लो। मुंह में रजनीगंधा। क्या कर रहा था? पब्लो 7.5। पब्लो पब्लो। ईशान यस बेटा पब्लो एस्कोबार को जानता है? नहीं वो एक नंबर का गुंडा है बेटा, पब्लो एस्कोबार। जो नहीं पढ़ता उसके बाद उसको बाद पब्लो एस्कोबार आया था बेटा। समझ में आया बेटा? नोट कर लो बेटा। इतने बोरिंग सवाल है पढ़ाने में भी। ईशान ये पार्ट पढ़ता नहीं ना बेटा? नहीं पढ़ेंगे ना और क्या करूंगा? हाय ये पार्ट मोबाइल में गेम खेलता है ना? यस बच्चे की आवाज दबाना गुनाह है। खुशी कौन नहीं चाहता, मगर इस कीमत इस शहर को हुआ क्या? पब्लो एस्कोबार हर जगह छाया हुआ है।
कहीं पब्लो है तो कहीं एस्कोबार। मोजे मोज, रोजे रोज। ये तो तुमको याद होना चाहिए। मोजे मोज, मोजे। वाह गुजराती। मोजे मोज, रोजे रोज। वेरी गुड। क्या सुर लगाया बेटा। मेरे से टैलेंट ही बेटा, टैलेंट वाला ही बंदा पकड़ पाता है ये सुर। बेटा मैं अभी विनीत को लेके आ रहा हूँ, लेके आया जाए बेटा। नहीं नहीं इतने तो क्या कर रहा है पब्लो। ठीक है बेटा विनीत। हाँ सर। Who is this बंदर? बेटा मैंने 5th क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया था। अभी पब्लो एस्कोबार की वजह से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 6 बेटा विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, विदाउट This यूजिंग। is chocolate. हाँ I वेरी want गुड to eat chocolate. बेटा। बस पब्लो बार का नाम लेता रहे। पब्लो पढ़ाई नहीं देगा कुछ। चॉकलेट वॉकलेट सब धोखा है। पढ़ लो बेटा। मौका मौका है। बेटा ये अपने को विदाउट पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है कि ये क्या है? रैट है। पब्लो एस्कोबार का नाम नहीं लिया। तू बस यही नोटिस कर रहा था कब से है? Oh, must chocolate. Wow. This is a chocolate. बेटा बच्चे की आवाज दबा रहे तो। बेटा मैंने डायग्राम गलत बनाया है। देखो तुम बताओ डायग्राम मैंने क्यों गलत बनाया है? मुझे क्या पता कि बी पे 90 डिग्री एंगल आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं शफलिंग कर दूंगा। H-I-J. अब अच्छा पाइथागोरस थ्योरम तो लगाने नहीं है। अच्छा स्लोप ऑफ AB निकालो। AB की स्लोप कितनी आएगी? y2 minus y1 x2 minus 1/1 माइनस वन। -1 आएगी। देखो y2 minus y1 x2 minus x1। किसी को भी x1 y2 मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ना। हाँ सर अच्छा स्लोप ऑफ BC कितना आएगा? 6/4 कुछ नहीं मिलने वाला। 3/2 कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा स्लोप ऑफ AC निकालो। AC 1 1 आ गया। हाँ सर। हाँ मान सर लो ये M1 है, ये M2 है, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया? माइनस -1 तो मतलब AB is perpendicular to क्या होगा? AC AC। अच्छा अब देखो AB परपेंडिकुलर टू AC, तो 90 डिग्री किस में बनेगा? A पे बनेगा। A पे। कोई बात नहीं बेटा, अभी A अपन शिफ्ट कर देते हैं। मुझे पता था कि यहाँ अभी देखो मैं आपस में स्विच कर देता हूँ। यहाँ पे डायग्राम हमने सही बना ली। A की जगह 4 4 लिख दिया और B की जगह क्या लिख दिया? वाह 3 5। 3/5 अब चेक करो AB इक्वल टू क्या आ गया? ये है ना AB इक्वल टू बेटा। तो ये देयरफॉर ये क्या होगा? ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल राइट एंगल। right angle triangle हाँ है। पब्लो एस्कोबार। बेटा होमवर्क का मेल आ गया तुमको? यस सर। सर कल मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करूंगा सबको पब्लो एस्कोबार से। okay sir. सर आज वाला तो मेल कर दिया था। हाँ सर। अब चेक करता हूँ ना साइन। तो अभी एक सवाल बचा लास्ट का, कल अपन 10.2 स्टार्ट करेंगे। ओके okay sir. इसका PDF भेजूं या रहने दूं? चलेगा? चलेगा। सिर्फ लास्ट चलेगा। नोट करने दो तो नोट चलेगा। कर लिया। लो मैं जा रहा हूँ पब्लो। हाँ पब्लिया। ओ अच्छा ये सुंदर पोस्ट करना है।